यहाँ कोई शंकर आए हैं। हाँ जी, शंकर बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो यस जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, बोलिए। ऐसे सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे भारत देश नाम कहाँ से आया? आप तो वही थे ना जो गाली दे के भागे थे परसों, जो है पिछले स्ट्रीम में गाली दे के भाग गए थे। हाँ जी, समझा नहीं सर। आप जो हैं गालीबाजी कर रहे थे पिछले के पिछले स्ट्रीम में, तुरंत ही माँ बहन की गाली दे रहे थे लाइव जुड़ के, वही है ना? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, इतना शराफत से आप, इतनी झूठ, सफेद झूठ एकदम सामने सामने। नहीं, मैं पहली आप बार कई ज्वाइन बार किया आते हूँ। हैं और जैसे ही आपकी कहीं पे भी पोल पट्टी खुलती है तुरंत आप गाली देना शुरू कर देते नहीं हैं। एस जी सर, मैं तो पहली बार ज्वाइन किया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, पहली बार ज्वाइन किए हैं? चलिए, पहली बार ज्वाइन किए हैं तो बताइए, रिजर्वेशन पे आपका क्या आइडिया है? जाति बेस होनी चाहिए या फिर आर्थिक आधार पे होना चाहिए? ये तो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पे होना चाहिए। मतलब किस पे होना चाहिए? जाति आधारित सोशल होना चाहिए कि सोशल आर्थिक सात आधारित? सोशल, हाँ, जाति आधारित। जाति आधारित होनी चाहिए। और आपका वेद पुराण गीता इस सब पर, रामायण महाभारत पे क्या आइडिया है? क्या आइडिया है? मतलब वो ग्रंथ है, लोग बाग देखते हैं, पढ़ते हैं। लोग बाग देखते हैं, पढ़ते हैं, समाज पे इनका क्या असर पड़ा है? समाज तो आजकल अब तो कोई देखता नहीं है। दुनिया एआई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स 21वीं सदी में चल रहा है, तो लोग बाग अब राम मंदिर 2000 किसने बनवा दिया? 4000 वर्ष पुरानी चीजें कौन पढ़ेगा राम आजकल मंदिर 4000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी रामायण महाभारत का कुछ मिला है क्या? तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भारत शब्द कहाँ से आया? राम मंदिर किसने बनवाया फिर, राम अगर कोई मंदिर नहीं किसने पढ़ रहा है बनवाया? तो? कोर्ट ने हम्म, बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कह दिया कि राम मंदिर बनाओ? डिसीजन तो उसी का सुप्रीम था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस बात का थोड़ा था कि मंदिर बनवाना है, उसका तो डिसीजन था कि भाई ये जमीन का बंटवारा होने का और ट्रस्ट मेंबर बनाने का। राम मंदिर बनवाने का फैसला थोड़ा था उसका कि तुमको राम मंदिर ही वहां बनवाना है। अरे, उसमें हिंदू पक्ष को कोर्ट ने ऑर्डर किया देने के लिए। तो उसमें सीता तो बुद्धिस्ट पक्ष सीता को क्यों जानकी। उसने हटा दिया? बुद्धिस्ट पक्ष को क्यों भगा दिया? क्यों उनको फाइन लगा के भगा दिया? 2-4 लाख, 1 लाख, 5 लाख का फाइन मार दिया उन पे कि आप लोग कौन है, कैसे आ गए यहाँ पे? अब जुडिशरी वाले जाने, मैं कौन सा वकील थोड़ी हूँ मैं। तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि अगर मैं कोई नहीं जब मैं पढ़ता लॉ है, लॉ जब लॉ अयोध्या मैंने का पूरा इतिहास ही बुद्धिस्ट का है, तो वहाँ कैसे उन लोगों को दे दिया गया जहाँ उनका कोई इतिहास ही नहीं था? तो आई थिंक इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना चाहिए। किस चीज का पिटीशन? सुप्रीम कोर्ट इतने साल से फैसला दे रहा है, फाइन लगा दे रहा है जो कोई जा रहा है वहां पे, तो तो पिटीशन किस सुप्रीम बात का कोर्ट से लेगा? बड़ा तो कोई नहीं है ना देश में, उससे बड़ा तो कोई नहीं है। तो मतलब यही हो गया ना कि जगह बुद्धिस्ट का है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड सारे बुद्धिस्ट के हैं, उन्हीं पे फाइन लगा के उन्हीं को हटा दो और उठा के जो है ब्राह्मणों को दे दो। ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है ना तो राम मंदिर का जो ट्रस्ट मेंबर बना, उसमें से कितने जो है ओबीसी को दिया गया अधिकार? ओबीसी भी है, उसमें दलित भी हैं, और दूसरा जैसे वहां कितने पे अभी ओबीसी, कितने ओबीसी हैं? ओबीसी 2-3 ओबीसी हैं जो अभी बीच में, नाम मैं बता नहीं दीजिए, जानता हूँ, बट उनके डिबेट में आते रहते हैं वो। बता दीजिए आप हमें कि कितने ओबीसी हैं ट्रस्ट मेंबर में? देखिए, उसमें ओबीसी भी हैं, एससी एसटी भी हैं और जनरल भी हैं, तीनों कास्ट के लोग हैं। आप नाम बता दीजिए, हम लोग भी देख ले भाई कौन अभी से जैसे ओबीसी अगर लोग। आप अयोध्या जी में जाओगे, देखोगे ना, तो अभी बी आर अम्बेडकर क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल बनाया है सरकार ने, ठीक है। देखिए, और देखिए क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, ये हमारे पास लिस्ट है। आपका जो 15 मेंबर जो थे उनका लिस्ट है पूरा, आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा ओबीसी है। ये हम लोग लिस्ट पूरा खंगाल चुके हैं। ये देखिए, ये कमलेश्वर चौपाल, अनिल मिश्रा। चौपाल जी ओबीसी में आते हैं। कैसे पता चला कि चौपाल ओबीसी में आते हैं? अब आप सर्च कर लो ना, उनका कैटेगरी देख लो। नहीं, कैसे पता चलेगा भाई? यहाँ पे है बिमलेंद्र प्रसाद मिश्रा, दो तो मिश्रा ऐसे ही हो गए। जगत गुरु माहेश्वरा स्वामी, देखिए स्वामी महाराज जैसे ही ब्राह्मण हो गए। स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, देखो ये भी महाराज ब्राह्मण हो गए। सरस्वती जी महाराज, ये भी महाराज हो गए। महंत, ये तो पहले ही से महंत नित्य गोपाल दास, ये वैसे ही ब्राह्मण हो गए। प्रकाश अरे कुमार, ये भी सुनिए, जनरल हो गए। एसजे सर, एसजे सर, जंबिका प्रसाद है, ये यहाँ जो पे तो जंबिका सब के प्रसाद सब आप जो है ले रहे हो ना, ब्राह्मण ही तो दिख रहे हैं। जंबिका प्रसाद जी आप पता कर लो, एससी एससी समुदाय से आते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से जंबिका प्रसाद हैं यहाँ पे? आप खुद सर्च करो ना, उनका फोटो दिखाओ, आप नेट में गूगल में डाउनलोड करो आप। आप हमें दिखा दो वहां पे कि कितने जो है एससी एसटी में हैं। आप एक एक बार जो है ये पूरे दिखा नहीं दो कि नहीं नहीं, देखिए 15 सुनिए, मेंबर्स में से। आप क्या, एक आप ये भारत में इतनी सारी जातियां हैं, ठीक है, तो इतने सारे जातियों में से किन किन जातियों को वहां पे प्रतिनिधित्व मिला? प्रतिनिधित्व मतलब आप क्या, इसमें से ओबीसी भी हैं, सी एस टी भी हैं, जनरल भी है, तीनों कैटेगरी के लोग हैं। मतलब कितने, वही तो पूछ रहा हूँ कितने। ये देखिए, ये आई है खबर, जरा हम भी इसमें देखें कि
क्या ये कह रहे हैं भाई, ये देखिए ये कुछ कह रहे हैं, ये पढ़ के बताएंगे क्या कह रहे हैं, ये पढ़ें तो। हाँ जी शंकर। हाँ जी, राम मंदिर ट्रस्ट में एक दलित 8 पंडित कल्याण सिंह और उमा भारती ने उठाई ओबीसी ट्रस्टी की मांग। अच्छा, और आगे? अब देखो ऐसे मत जाओ, ऐसे अगर आप जाओगे ना नहीं तो कोई बात अगर नहीं, हम जा नहीं रहे, हम तो आपको कह रहे हैं कि देखिए आप एक बार देखिए, पढ़ लीजिए। नहीं मैं नहीं, तो आपको उसके पढ़ ही नीचे भी दिया। कुछ लिखा है ना, उसके नीचे कुछ और लिखा है ना, वो भी पढ़ लीजिए ना एक बार। अयोध्या आंदोलन के नेतृत्व की कमान ओबीसी नेताओं के हाथ में थी। कल्याण सिंह और विनय कटियार से लेकर उमा भारती राम मंदिर आंदोलन के पहली पंक्ति के नेता थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी समुदाय को जगह नहीं मिली। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक दलित 8 ब्राह्मण सदस्य बनाए गए हैं। बताइए, ओबीसी जिसकी जनसंख्या 50 से 60% है भारत में, एक भी ट्रस्ट में नहीं मिला है। सारे ओबीसी के नेता कूद कूद के राम मंदिर बनवाने के लिए आगे बढ़े थे। अब बताइए, आप इसी से सोचिए कि ये राम मंदिर बना है वो किसके लिए बना है? अब देखिए हम्म? सुनिए, इसमें देखिए मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हूँ, कमियां अगर होंगी तो उसको सुधारा भी जा सकता है। ये मेंबर तो कौन बनते सा बिगड़ते रहते हैं। ट्रस्ट मेंबर में किस चीज की जरूरत नहीं होती है? बनाया, मंत्र नहीं पढ़ने की बनाया है होती है? तो अब बना देंगे। आप है लोगों नहीं। ने आवाज उठाया है तो बना देंगे, उसमें क्या है, बना नहीं नहीं, देंगे। कौन बनाएगा? ये कौन बनाया था? ये तो गवर्नमेंट के अंडर बनी थी, ये तो शायद ट्रस्ट उस्ट कुछ गवर्नमेंट के ऐसा अंदर बनी बिल्कुल। थी तो भाई, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट थोड़े बना देती है। गवर्नमेंट भी एक टीम आयोजित करती है कि एक टीम है, इसमें ये लोग बनाएंगे। यहाँ लिखा है कि ओबीसी के नेताओं के हाथ में कमान थी। ओबीसी नेता में से एक भी ओबीसी ही नहीं जगह मिली वहां अभी पे एक राम मंदिर एक में। स्वामी हम्म, स्वरूपानंद के शिष्य हैं, स्वामी अविवेकानंद, क्या नाम है, अविवेकेश्वरानंद। हाँ अविवेकानंद, तो वो भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस जो लंबी लड़ाई लड़ी गई थी उसमें उनको भी शामिल नहीं किया गया, जबकि उनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद हम्म। तो 50 बार कोर्ट में उन्होंने भी हाजिरी दिया है, वो भी इस चीज की तो मांग कर रहे हैं। तो वो तो उनका जिनको लगता है ऐसा, देखो ये राजनीति ऐसी चीज है ऐसे सर की जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हो ना। नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो जो बात कह रहे हैं तो वो तो वही वाली बात कह रहे हैं ना कि जो ओबीसी है वो शूद्र होता है। ओबीसी बोलते शूद्र हैं। होता है तो ओबीसी शूद्र हाँ, होता है तो ओबीसी को वो एससी शूद्र एसटी बोलते हैं। नहीं, हम्म। ओबीसी शूद्र होता है तो एससी एसटी एक्ट है तो भारत में 81% एसटी एसटी एक्ट जो केस लगाए जाते हैं वो ओबीसी के हम्म। ऊपर लगाए जाते हैं, तो अगर वो शूद्र होता तो हाँ, क्यों लगाए जाते। नहीं, शूद्र में और अछूत में अंतर है ना। शूद्र में और एससी एसटी में अंतर है, अंत्यज में अंतर है। ये शूद्र में देखिए, शूद्र लोग हैं ओबीसी नेता कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती ओबीसी में है। इनको आवाज लगाना चाहिए था कि भाई आपको जो है इस जगह पे बुद्धिस्ट को सौंप देना चाहिए। तो ये क्या किए, आगे बढ़ बढ़ के आप ब्राह्मणों को सौंपवा दिए। अब ब्राह्मणों को जब सौंपा दिए यहाँ पे तो देखिए ओबीसी इनको ही जगह नहीं मिली। तो अंतर है ना इनमें। ये क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को हर चीज उठा के ब्राह्मणों के पीछे भागने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, सोचते हैं कि हम ना ब्राह्मण के चक्कर में हम बड़का आदमी बन जाएंगे, और जो अछूत जो एससी एसटी है उन पे अत्याचार करने लगते हैं। तो लगेगा नहीं, एससी एसटी बिल्कुल लगना चाहिए, देखिए और ज्यादा लगना एज ए सर चाहिए। आज जब की तक डेट में नहीं सुधरते हैं, देखिए जब तक वो नहीं सुधरते हैं तब तक लगते रहना चाहिए। इसीलिए जरूरी है एससी एसटी एक, तो इसीलिए जरूरी है, नहीं तो तो इनके मुंह ऐसे खुले वो हुए हैं। दस हम्म। परसेंट एस सी एस टी एक्ट 10% जनरल वालों के ऊपर लगते हैं, 5% हम्म। मुस्लिम के ऊपर लगते हैं और 81% हम्म। ओबीसी के ऊपर लगता है। हाँ, तो यही होता है ना, जैसे राम मंदिर में देखिए कूद कूद के आगे बढ़ के किए हैं, जगह मिला नहीं। तो इनमें कुछ ज्यादा चने के झाड़ पर कुछ ज्यादा जल्दी चढ़ जाते हैं ना ये। ये तो जब ज्यादा जल्दी वही, चढ़ेंगे तो जब लगेगा। जब जब एकता नहीं इनको है तो समझ ये में आपस आ में ही जाएगी। लड़ेंगे। हाँ, नहीं, एकता की बात हाँ। नहीं है, इनमें एकता तो है। तीनों जो हैं ओबीसी के लीडर थे और जाके राम मंदिर बनवा रहे थे, इन्हीं को ट्रस्ट मेंबर में जगह नहीं मिली। एकता तो है, साफ साफ दिख तो तो रहा है। नहीं, ट्रस्ट हम्म। ट्रस्ट का मंदिर तो एक छोटी सी पोस्ट है। ये लोग तो मंत्री विधायक मिनिस्टर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हैं हम्म। ओबीसी। अरे तो ई बन रहा, यहाँ सवाल है कि एक भी ओबीसी समुदाय में जगह नहीं मिली। सवाल ये है, ये थोड़े आज की कहा जा डेट रहा है में कि इन तीनों को बना दो। पूरे भारत में लगभग हाँ, लगभग साठ 60% परसेंट विधायक ओबीसी साठ कैटेगरी साठ ओबीसी कैटेगरी के हैं। आपका अच्छा जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 51% है। कैसे पता चला है? क्या बिहार में तो 64.5% निकली। नहीं, वो थोड़ा सा इधर उधर वैरी कर सकता है बट ऑल ओवर इंडिया बेसिस में तो नहीं 51% है, ये नहीं, गवर्नमेंट इक्यावन का इक्यावन डेटा में है। 64.5 रिजर्वेशन कितना मिला है किसको रिजर्वेशन? ओबीसी को? अगर 51% आप अगर कह रहे हैं तो कितना मिला है? अभी 27% है, 27%। हम्म। ये शैक्षणिक संस्थानों में 27%, देन हम्म। पॉलिटिकल में तो इट्स डिपेंड अपॉन वो कितना उनका एरिया है, क्षेत्रफल। 27% कहीं कहीं पे 13% है। नहीं, कहीं ठीक है। कहीं स्टेट में आप जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे तो वहां पे हॉरिजेंटल 86% रिजर्वेशन है। आप क्या कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो है ओबीसी सांसद है? ये थोड़ा लिस्ट में खोल के चेक कर लेता हूँ, आप सही बोल रहे हैं या डेटा गलत बता तो नहीं रहे हैं? क्या लिखा है ये? 2019 में
क्या लिखा है बताएंगे एक बार? लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए और 18वीं लोकसभा की तस्वीर देख के सामने चुनाव प्रचार के हर बार की तरह बार की जाति का बोलबाला रहा और इस बार ओबीसी की चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है। लोकसभा में ओबीसी सांसदों का प्रतिशत 2019 की तुलना में बढ़ गया है। 2019 में 22.8% था सांसद चुने गए थे। इस बार आंकड़ा बढ़ के 25.4%। आप कह रहे थे 60% है। तो मैंने 60% विधायक के लिए बोला ना, ये तो लोकसभा सांसद है ना, दोनों में डिफरेंस है। तो सांसद क्या होता है भाई? सांसद में नहीं मिलना चाहिए क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे भारत का होता है और जो विधायक तो है वो स्टेट वाइज का होता है। पूरे भारत में नहीं स्टेट मिलना में चाहिए क्या? टोटल स्टेट में जो है 6000 सीट वो है, एमएलए की पोस्ट है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि टोटल जो है सांसद में नहीं मिलना चाहिए क्या? सांसद में इसलिए कम हो जाता है कि उसका जो परिसीमन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। नहीं, मैं समझा नहीं, क्योंकि मतलब जैसे मिलना। एक लोकसभा में 8 लगभग एवरेज जो है ना 8 विधानसभा लगता है, ठीक है। तो विधानसभा में काउंटिंग क्राइटेरिया अलग होता है, लोकसभा में परिसीमन का वो होता है, एक दायरा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम हो जाते मतलब आपका ये कहना है कि कुछ इधर हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, इसीलिए हैं। अरे जेन्युइन है इधर कि उधर नहीं यहाँ पे होता, एंट्री उसका नहीं जो कर रहे हैं। डेमोग्राफी ऑफ द पब्लिक सेंसस वो है, सेंसेक्स है, वो सेंसेक्स बोलते हैं उसको, तो वो डिफरेंट हो जाता है, आप डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, ओबीसी की संख्या जो है 60% जो जनसंख्या है उनके ही लोग नहीं बन पाते, इससे प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। हाँ जी बताइए। यहाँ पे 25% लोग सांसद मात्र हैं और जनसंख्या 64%, 60% से ज्यादा है। तो 51%, इससे भी आपको 51% कहाँ से आपको पता चला है? न्यूज आर्टिकल में ही देखा था। नहीं, न्यूज आर्टिकल में जनसंख्या गणना हुई है, जातिगत जनगणना हुई है। 2011 वाली जो हुई थी उसके हिसाब से। 2011 में जाति जनगणना कहाँ हुई थी? जाति जनगणना नहीं हुई, जनगणना हुआ तो उसमें आता है ना, कैटेगरी तो आता है ना, जातियां नहीं आती बट उसमें कैटेगरी आता है। कैटेगरी नहीं आता है ना, यही तो चक्कर है कि उसमें नहीं पूछा जाता ना कौन सा क्या नहीं, है। उसमें ये चला आ उसमें रहा है ओबीसी जब। उसमें अच्छा, ओबीसी अच्छा, और ईडब्ल्यूएस कोटा एससी। जो दिया गया किस आधार पे दे दिया गया 10%? ये इसलिए दिया गया था कि समाज में जो है ना बहुत ज्यादा रिजर्वेशन को लेके इशू उठने लगा था कि रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है कि खासतौर पर जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी था ना, क्योंकि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला था वो 1990 में मिला था, ठीक है। 90 में मिला नहीं था, 90 से स्टार्ट हुआ था उनका डिमांड करना, ठीक है। जब वीपी सिंह की सरकार थी तब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो और नहीं, नहीं, हम ये जनरल क्वेश्चन ये नहीं पूछ विरोध, रहे काफी हैं। विरोध। हम ये नहीं, पूछ मैं रहे बता तो हैं रहा हूँ, कि आपको बता तो रहा जनरल हूँ। वर्ग में 10% रिजर्वेशन किस जनसंख्या के आधार पर दिया गया था? ये क्योंकि ये ये नियम तो कोई ये है। इसका आधार नहीं था। आधार ये था कि जब हम्म, विरोध बहुत ज्यादा होने लगा तो इसको चुप कराने के लिए हम्म। लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, बस, बाकी कुछ इसमें नहीं है। नहीं, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से क्योंकि रिजर्वेशन दिया आपने जब जाता है। से ईडब्ल्यूएस का मिला है उसके बाद से रिजर्वेशन पे आप कोई बात नहीं करते हैं, ना कोई विरोध करते हैं, ना कोई झंडा प्रदर्शन होता क्या है, बात कर ना रहे हैं? कोई धरना धरना प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसको ये चुप तो कराने के गुंडई लिए हो दिया गई ना। गया है, ये एक तरीके ये से तो गुंडई हो साइलेंट गई ना। करने के लिए। नहीं, ये तो गुंडई हो गई ना फिर, कि एक गुंडे जो आप कह हैं वो सकते तबाही हो, आप मचाते कह हैं और गुंडों को जो है वो करने के लिए आप जो है लॉलीपॉप दे दोगे भाई। क्योंकि आप लोकतंत्र सब। की मजबूरी हम्म, ये है ना कि वो नंबर्स पे काम करता है, जिसकी जितनी आबादी नंबर है उस हिसाब से काम कितनी चलता इनकी है कितनी इसमें। आबादी है? जनरल वर्ग की कितनी आबादी है? जनरल की होगी लगभग 25% के आसपास। कहाँ 25% के आसपास है भाई, अब कहाँ तो है? जब जनगणना होगी तब पता लगेगा बिहार ना, अभी तो जनगणना बिहार नहीं यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि बिना जनगणना के कैसे दे दिया 10%? भाई बिहार में जनगणना हुई तो बिहार में जनरल वर्ग कितना है आंकड़ा आप पे? बिहार का तो नीतीश कुमार ने खुद ही बोल दिया कि ये जो हमने इनिशियल में करवाया था ये फर्जी था सब। जैसे ही इन्होंने बीजेपी के साथ कहाँ ज्वाइन बोल किया तो दिया? बता दिया कि बोला है कि ये सब चीजें जो है ना फर्जी हैं, और उसमें यादव कम्युनिटी को ज्यादा दिखाया गया है आरजेडी की वजह से। कहाँ कब बोल दिया उन्होंने? न्यूज आर्टिकल है इसमें, आज तक एबीपी न्यूज, ये सब दिखा रखा था उन्होंने कि ये इन्होंने जानबूझ के इसको इसलिए बढ़ा चढ़ा के दिखाया, मुस्लिम और यादव को कॉम्बिनेशन बढ़ा के दिखाया ताकि उसका सरकार तो उन्हीं की थी ना, सरकार वोट तो में उनकी फायदा ही थी मिले। ना। नहीं, लेकिन वो, सरकार तो उन्हीं की थी ना, सीएम तो वही हाँ, थे। तब थी बट तो बाद में तो चेंज कर गए, इसका पलटी मतलब पलटी मार गए नहीं, ना, पलटी मार गए ना। पलटी मार गए तो फिर बात नहीं ना रह गई जेन्युइन, बात हाँ, तो जेन्युइन नहीं वही ना रह कहा गई। बात, या तो फिर सबूत जेनवन। के साथ अपनी कोई बात कहेगा तो समझ में आएगा। हमें तो ये भी नहीं पता है कि उन्होंने ये बात कही भी है कि सिर्फ आप कह रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी की जो जनगणना हुई है, देखें, किसी के बढ़ाने घटाने से नहीं होता है, हर जाति की उपजाति होती। तो यादव जाति में कई सारी उपजाति है, लेकिन वो सब लोग अपने को यादव बोलते हैं, इसीलिए उनकी संख्या ज्यादा दिखती है। बिहार में कास्ट सेंसस हुई और इसमें ओबीसी जो है वो भी उनकी संख्या आई है 63.14%, ठीक है।
और ये जो यादव वर्ग का आया 14.26%, इसका कारण ये था कि यादव के जितने भी उपजाति हैं, वो सब लोगों ने यादव बन के ही अब वोटिंग किया कि हम यादव हैं, उपजाति नहीं मानते। वहीं दूसरी जो जातियाँ थी, अपनी-अपनी उपजाति को ही मान रही थी। वो भी एक जाति में कंबाइंड होती तो उनकी भी संख्या बढ़ जाती। अलग-अलग होने के कारण उनका कम आया परसेंटेज। अब एक बात और बताइए आप हमें, ये तो यहाँ पे जब 63% आ गया, इनको 27% रिजर्वेशन दिया गया। यहीं पे जनरल वर्ग की जो जनसंख्या आई, वो आई थी मात्र 9.5%। 9.5% थी जनरल वर्ग की। उनको 10% आरक्षण कैसे दे दिया गया जनसंख्या से ज़्यादा, जबकि 63.1% 14% ओबीसी है, इनको रिजर्वेशन 27% है। इसमें ये 2 फैक्टर काम करता है। इसमें ओबीसी क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो ओबीसी एक दोनों ऐसा को मिला समुदाय के। ओबीसी में ज़्यादातर जैसे ऐसे कुछ समाज थे जो संपन्न थे, ठीक है? उनके पास ज़मीन था। जैसे पटेल एक गुजरात में समाज है, तो वो लोग काफ़ी हुँ। संपन्न थे। उनके पास जगह-ज़मीन था, तो उनको क्रीमी लेयर में जनरल शामिल से किया कोई गया। संपन्न नहीं है। यहाँ पे आंकड़े आए हैं, इकोनॉमिक तभी का तो भी एक्चुअली आंकड़ा में आया। देखिए, मैं जनरल खुद हूँ, मैं आपसे टू बी फ्रैंकली बताऊँ, मैं जनरल कैटेगरी का खुद हूँ। बट जनरल में क्या है, देखो जनरल की अलग कहानी। अगर ओबीसी लोगों को लगता है कि हमारी आबादी ज़्यादा है, तो इनको हक धीरे-धीरे मिलेगा और मिल भी रहा है। तो अगर ये चीज़ें चल भी रही हैं, अगर जिस दिन का कास्ट सेंसस हो गया, उस दिन इनको हक मिल जाएगा। और जिसकी जितनी अब जैसे एसटी की आबादी 7.5% है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है? तो 7.5% उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। एसटी की 14% है, तो उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। ओबीसी को लगता है कि क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर जब हटा दिया जाएगा, तो फिर इनको 61-64% मिल जाएगा। बात खत्म हो जाएगी। ये आप बोल रहे हैं बात खत्म हो जाएगी, आज़ादी के 77 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है भारत का। आप कह रहे हैं मिल जाएगी, कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सेंसस हो नहीं रहा है। ये देखिए आप, यहाँ तो आप पे लोग क्या देखो, बोलते सुनो, पार्टियाँ डिमांड कर रही हैं, हैं? तो हो भी जाएगा कास्ट सेंसस, उसमें कौन-सी बड़ी बात है? कौन-सी पार्टी डिमांड कर रही है? बता दीजिए आप हमें। एक पार्टी का नाम बताइए ना जो डिमांड कर रही है। कास्ट सेंसस अगर डिमांड मान लीजिए कांग्रेस कर रही है, तो फिर राहुल गांधी उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएँगे। फिर तो ओबीसी वाला बनेगा, जिसकी ज़्यादा आबादी होगी। ओबीसी की आज की डेट में आबादी है, तो ओबीसी कैटेगरी में मोदी जी हैं, तो इसीलिए बने हुए हैं प्रधानमंत्री। ओबीसी के ही तो हैं मोदी जी। वो इसलिए नहीं बने हुए हैं कि ओबीसी के हैं। ओबीसी में वो बाद में आए हैं, शुरू में ओबीसी में नहीं थे। ओबीसी 90 में जब आया था तब वो ओबीसी में नहीं थे। ओबीसी में उनकी जाति बहुत बाद में शामिल की आज गई है। आज देखा जाएगा ना कि हुँ, आज हुँ। किसमें है, वो पहले कौन था, क्या नहीं था, वो नहीं तो तो बात की बात है। ये सोच के लोग ओबीसी को इसलिए नहीं वोट दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ अलग मुद्दे चल रहे हैं। हम लोग ओ ओबीसी, एससी, एसटी से उससे नहीं होता है। अगर ऐसा होना रहता तो लोग जो हैं इस तरह से तो हर जगह तो ऐसे ओबीसी की देखिए, ही सरकार सुनिए, बनती देखिए चली ऐसा जाती। है, देखिए ऐसा तो बाबा हुँ, साहब भी ने कहा था कि जिस दिन इस हुँ। देश में राष्ट्रपति जो है ना कोई दलित हो जाएगा, उस दिन समानता, आपस में परस्परता, एकता, कहाँ कहा समानता की था? भावना आ जाएगी। कहाँ कहा था? कहाँ बोला कहा था था कहीं, उन्होंने ये बात? हमने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें बता बोला था दीजिए। उन्होंने। व्हाट्सएप डिब यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा आपने। अब हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप में ही ले ले लीजिए। तो लेकिन ये हुँ। बात तो उन्होंने बोला था। हाँ, तो कहाँ उन्होंने बोला था? उन्होंने पढ़ लिख के बोला था ईमानदारी से बनने के लिए, थोड़े बोला अब था कि उन जाएँगे कोई उन उनको उनका जगन्नाथ ऐसा है, मंदिर देखो में नहीं वो घुसने दिया महान जाएगा, हैं? महान पुरुष उनको थे, उनको उनका बुद्धि जगन्नाथ विवेक था, मंदिर तो में उन्होंने बोला होगा। राष्ट्रपति बन जाएँगी उनका शुद्धिकरण होगा पहले, शपथ लेने से पहले। जगन्नाथ मंदिर में जाएँगी तो बाहर से ही उनका होगा। फिर कोई जो है उसमें का ब्राह्मण जो है कहेगा कि हम तो यहाँ झाड़ू-पोछा मारने के लिए ही भीतर घुसने देते हैं और किसी के लिए घुसने नहीं देंगे। हुँ? कहीं उन्होंने नहीं कहा था ऐसी बातें, ठीक है? हकीकत सिर्फ़ ये है कि आप लोग चाहे जो भी बात बोल लो, लेकिन आप लोगों को सत्य स्वीकार करने की नहीं है। एक भी मैंने किसी जनरल कैटेगरी को नहीं देखा जिसने जिस तरह से रिज़र्वेशन का विरोध कर रहा था, ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध किया हो। इससे साफ-साफ पता चलता है कि आप लोग जो है रिज़र्वेशन का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व का विरोध करते आए हैं। यही हकीकत है। चलें, बहुत समय दिया मैंने। रिज़र्वेशन ईडब्ल्यूएस जो है मिला तो चुप्पे से ले लिए। अभी भी सोशल मीडिया पे इनके बहुत सारे लोग जो हैं दिन-रात गाली देते रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ये है। ये गालीबाज थे ये। मैं इसलिए इनको रख लिया, चेक करना था कि अभी इनकी फिर से गाली देते हैं कि नहीं देते हैं।